हालात बिगड़े, उस हालात बिगड़ने की वजह क्या रही, क्यों हालात बिगड़े मणिपुर में अचानक? ये मणिपुर में शुरू जब 3 मई को जो हुआ था वो शेड्यूल ट्राइब की वजह से हुआ था, लेकिन अभी जो हालत हो रही है उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि अभी असल मकसद जो है वो एक साइड में है, और अभी जो हो रहा है कुकीज़ और मैतेईस कम्युनिटीज़ के बीच ये एकदम नागहानी जंग हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ पे है वो किस तरह का काम कर रही है जो इस तरह माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि अब तक वो रुक नहीं रहा है? माहौल बहुत बिगड़ चुके हैं। क्या रोल है? हाँ, वो वही प्रॉब्लम है। ये मामला बहुत आसान है, अगर देखा जाए तो सरकार अगर चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एकदम शांति ला सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि सरकार चुप है, खामोश है। वहाँ के लोगों के हालात किस तरह के हैं? अगर कुछ सोशल मीडिया में ऐसे बेघर, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और बहुत सारे शहीद हो गए हैं, और जैसे गैंग रेप भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वही हालात है, बहुत परेशानियाँ, दिक्कत है, सारे कम्युनिटीज़ परेशान हैं। सर बोल रहे हैं कि जैसे वहाँ कुकी और मैथिक दरमियान झगड़ा हुआ, आदिवासी या जो भी है, इसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी पर कोई क्या असर पड़ा, या मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या फसादी लोग कुछ काम किए या उसको नेगेटिव फील किए? ये तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही स्टेट में अगर कुछ झगड़ा फसाद होगा तो हर कम्युनिटी के लोगों को परेशानी होगी, लेकिन अभी बीच में वहाँ के मुस्लिम को मैतेई पंगल बोलते हैं, वो किसी एक तरफ नहीं है, वो बीच में पीस मेकर के काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, जो भी विक्टिम्स होते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे मिलने जाते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ यानी इंसानियत के बहुत खिलाफ हो जाता है, तो हम भी निकलते हैं प्रचार के लिए और प्रोटेस्ट करते हैं हम भी। सर वहाँ एक है कि जमात इस्लामी कुछ कोशिश की थी पीस कायम करने के लिए दोनों कम्युनिटी को लेकर, सर कहाँ तक वो कामयाब हुई? वो तो सरकार भी काम कर रहे हैं ना दोनों तरफ को जोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हम भी कोशिश की थी, नहीं हो पा रहा है। क्या आर्मी का वहाँ क्या रोल है सर? आर्मी का रोल क्या? अगर सरकारें नहीं रोक पा रही है तो वहाँ आर्मी का क्या रोल है? आर्मी का हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आर्मी आ रहे हैं मणिपुर के अंदर, आते जाते रहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। सुनने में आया कि वहाँ कम से कम क्या घर है वो तोड़ दिए गए, डेमोलिश कर दिए गए, तो इसके बारे में आपको क्या इत्तला देना चाहिए? नहीं, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं। 300 नहीं मालूम। वहाँ पे मस्जिद पे कोई हमला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद के ऊपर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने जुल्म नहीं किया, किसी के साथ झगड़ा नहीं, दोनों को जोड़ने के काम कर रहे हैं बस। अच्छा, पूरे देश में जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम या जो भी हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अटैक नहीं होना चाहिए इंसानियत के तौर पर। ये जो अटैक होता है, कोई भी कम्युनिटी हो, या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, ऐसा कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। हम सब जो मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदुस्तान में पहले हमारा जो जवाहरलाल नेहरू और हमारा ये महात्मा गांधी जो सिखाता है, हम सब मिलजुल के जो रहने के लिए, लेकिन ये हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन जो ये पॉलिटिक्स का खेल है, ये सब जो हो रहा है, ये पॉलिटिक्स का खेल है। उसको जो आवाम लोग हम समझना ज़रूरी है कि ये सब से हम हट करके एक दूसरे को मिलजुल करके रहना सीखना चाहिए। सर वहाँ पे एनजीओ का क्या रोल है? जहाँ झमेला हुआ है, एनजीओ का क्या रोल है? मणिपुर में जो एनजीओज़ काम ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का या कुछ इसका रिहेबिलिटेशन का कुछ जो सामान जो देना का काम करते हैं एनजीओज़ है, और बाहर दूसरे स्टेट से जो आते हैं लोग आते हैं, कोई इसमें खाने का चीज़ पहुंचा देता है, क्योंकि इसमें 6,000 से ज़्यादा उसका घर तबाह हो चुका है। इसलिए मोर देन 60,000 पीपल मीन्स दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर फूड एंड देयर रेसिडेंस। सो इन लोग थोड़ा इन लोगों को कुछ देने के लिए जो काम करते जा रहे हैं। वायलेंस फ्री इंडिया, इसके हवाले से बोलूँगा। आज हमारा हिंदुस्तान एक दोराहे से गुजर रहा है, और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से तशद्दुद पूरे मुल्क की सालमियत को
बिगाड़ने के अल्लाह है। हर जगह दंगा फसाद और लिंचिंग, रेप्स और क्या क्या नहीं हो रहे हैं। और ये ख़ास नज़रियात के तहत हो रहा है। मुल्क में एक ख़ास सियासी क़ुव्वत है जो मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस तरह का डिवीज़न और पोलराइजेशन कर रही है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। इसलिए अब जो सिविल सोसाइटी को इससे नबूदाज़मा होना होगा और उठ कर के कदम से कदम मिला कर के अब हम लोग को मुत्तहिदा होकर एक फ़ैसला कुन ये करना होगा ताकि हम मुल्क को तोड़ने से बचा सकें। मुल्क जो जिस तरह से ये हो रहा हालात ख़राब हो रहे हैं उससे बचाया जा सके। कोलकाता में जो देखिए कोई भी एक अच्छा काम जो होता है कहीं भी होता है तो उसका एक रिपरकशन होता है, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर एक अच्छा काम हो तो उस काम का असर दिखाई देता है। मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो हम अमान का आशती का हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं सब मिल करके और भारत को तशद्दुद से पाक करना चाहते हैं, वायलेंस फ्री करना चाहते हैं। मुल्क गांधी का अहिंसा का मुल्क है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ फ़िरक़ावाराना हम आहंगी हमेशा रही है। एक हमारा लेगेसी है, हमारी रिवायत रही है कि हम लोग हज़ारों साल से मिलजुल कर हर फ़िरक़े हर मज़हब के लोग यहाँ रहते आए हैं। ये ख़ास नज़रिया जो है अभी इसको तोड़ फोड़ करना चाह रहा है इक़्तिदार में राज़ी करने के लिए। हम उनकी इसको नापाक कोशिश को नाकाम करें। आप अपने लोग बिल्कुल दे सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिखेंगे। हम लोग अपना मांग सदर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने हम लोग मांग रख सकते हैं कि आप मुल्क की फ़ज़ा को पुरअमन बनाइए और आप जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म जबर इस्तिबदाद हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। मणिपुर में 2 महीने से इस तरह से बर्बरीत का हो रहा है और इसको अब